थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन मैं कहना चाहूंगा सर, आपकी आवाज में सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सॉफ्ट आवाज है आपकी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू सो मच रितेश सर एंड ऑल दी टीम, मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने अपने टॉप 10 प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया था। हमने उन 10 प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया था जो हम सभी लोग अपनी रोजमर्रा के जीवन में अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए ले सकते हैं। और आज भी हम कुछ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, हमारे इनिवल रेंज के, जो हमारी लाइफ में और अलग अलग तरीके से कैसे हमें स्वस्थ बनाते हैं और कैसे हमारी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, ये समझेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोग अपनी डायरी पेन लेकर बैठे होंगे और तमाम चीजें लिखने के लिए तैयार हैं। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ क्या क्या चीजें लिखनी है। आप प्रोडक्ट का नाम लिखिए, उनकी विशेषताएं और उन विशेषताओं से क्या लाभ मिल रहा है उनको जरूर लिखिए, और साथ ही साथ किन आयु के व्यक्तियों को दे सकते हैं और कैसे देना है। तो ये 3 से 4 चीजें आपको नोट करनी है। ओके, एंड मैं 100% श्योर हूं कि लास्ट टाइम जब आपने ये सारी चीजें जिन्होंने लिखी होंगी, उनको प्रोडक्ट बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और वो लोगों को बता भी पा रहे होंगे। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट्स की लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, उन प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको अच्छे से मिल गई है और आप भी लोगों को बता सकते हैं? क्या आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं? वेरी गुड, विशेष पटेल जी, शारदा पांडे मैम, राधिका त्रिपाठी मैम, वेरी नाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग वेल की राह में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, जिनको पूरा विश्वास है, आप अपनी टीम में ट्रेनिंग देना शुरू करिए, अपने लोगों को बताना शुरू करिए इन वेल के प्रोडक्ट्स के बारे में, और हो सके तो मुझे भी अपनी मीटिंग में जरूर इनवाइट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं हमारे उन प्रोडक्ट्स की जो हमारे पिछली बार रह गए थे। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम शेयरिंग द स्लाइड विद यू ऑल। सो लास्ट टाइम हमने जो प्रोडक्ट डिस्कस किए थे, एक बार हम फिर से उनको याद दिला देते हैं। तो आप में से जितने लोगों ने लिख लिए हैं प्रोडक्ट्स, आप लोग चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा उन प्रोडक्ट्स। तो हमने बात की थी शायद प्रोटीन टेस्ट के बारे में, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के बारे में हमने बात की थी, साथ ही साथ स्पिरुलिना, नहीं स्पिरुलिना के बारे में शायद हमने बात नहीं की थी। ओके, तो कौन कौन से प्रोडक्ट डिस्कस किए थे एक बार फिर से मुझे याद दिलाएंगे आप लोग? ओके, ऑल प्लांट प्रोटीन हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था प्रोटीन क्रेस्ट। प्रोटीन क्रेस्ट के बाद हमने जाना था हमारे प्रोडक्ट जिंसिंग के बारे में, साथ ही साथ हमने अमृत शक्ति के बारे में जाना था, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में जाना था, कार्डियो एक्टिव के बारे में बात की थी। नाउ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बात की थी। आज हम बात करेंगे हमारे जो प्रोडक्ट्स पिछली बार बच गए थे, उन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे हमारी स्पिरुलिना के बारे में। स्पिरुलिना, आई थिंक स्पिरुलिना भी हमने कवर कर लिया था। यस, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्लेक्स की। फ्लेक्स जो एकमात्र सोर्स है हमारे ओमेगा 369 फैटी एसिड का, और आपको इतने सारे फैटी एसिड्स हर जगह नहीं मिलेंगे, हर सोर्स में नहीं मिलेंगे। आयुर्वेदिक, ये प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह भी यूज होता है, इसको हम लोग मल्टी हेल्थ टॉनिक के रूप से भी जानते हैं। ओके, एंड इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो ओमेगा 369 फैटी एसिड होते हैं, इसमें से जो हमारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स कहलाते हैं। एसेंशियल मतलब अति आवश्यक फैटी एसिड्स, और ये एसेंशियल इसीलिए है क्योंकि हमारा शरीर इनका निर्माण नहीं कर पाता। इसे हमेशा हमें अपनी किसी न किसी भोजन से लेना होता है, और किसी भी डाइट सप्लीमेंट से लेना होता है, तभी हमें ये सारे
ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स मिल सकते हैं। ओमेगा 3 इसे हम कहते हैं अल्फा लाइनोलिक एसिड, ALA कहते हैं इसे। ओमेगा 6 इसे हम कहते हैं लाइनोलिक एसिड, LA कहते हैं। और ओमेगा 9 को हम कहते हैं ओलियक एसिड। ओके, तो ये 3 प्रकार के हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं। एंड इसमें लिग्निन्स हैं, जिसमें खास फाइटोएस्ट्रोजन पाए जाते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन मतलब पौधों में पाए जाने वाले वो तत्व जो महिलाओं में ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाते हैं। ईस्ट्रोजन ये एक फीमेल हार्मोन होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ाने में, मूड स्टेबलाइजेशन करने में, उनके महीने के नियमित जीवन को सही तरीके से मेंटेन करने में ये काफी मदद करता है। दोस्तों, फ्लेक्स ऑयल ये हमारा एक तरीके का कंप्लीट प्रोटीन सोर्स भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं। और इसमें जो ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड हमें मिलता है, ये हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये हमारे हार्ट हेल्थ को मेंटेन्ड रखता है। इसमें फाइबर्स मिलते हैं, आप लोगों ने जौ देखा होगा, है ना, माल्ट, सॉरी फ्लेक्स देखा होगा, सॉरी फ्लेक्स को अगर आप देखें तो फ्लेक्स में हमें फाइबर्स मिलते हैं, अलसी में हमें फाइबर्स मिलते हैं। और ये फाइबर्स हमारे हेल्थ को, डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने में, पाचन प्रणाली को बेहतर बनाने में काफी मदद करते हैं। पेट साफ करने में भी ये काफी मदद करते हैं। हमारी एज को गार्ड करने में फ्लेक्स ऑयल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मींस एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, तो जिनके त्वचा पे झुर्रियां आने लगती हैं या एज साइंस डेवलप होने लगते हैं, उसे भी काफी कंट्रोल करता है। हमारे नर्व सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हमारे कभी कभी ब्रेन की सेल्स डैमेज हो जाती है, तो हमारे शरीर में कुछ समस्याएं होती है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, शायद कुछ लोगों ने महसूस भी किया हो, हमारा शरीर सुन्न होने लगता है या शरीर का कोई अंग सुन्न होने लगता है, कानों में टिंगलिंग की आवाज आती है। तो ये नर्व डैमेज को रिपेयर करके इन सारे चैलेंजेस से भी हमें राहत पहुंचाता है। साथ ही साथ इसे खास कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन टेक्निक से बनाया गया है। जी हाँ, मार्केट में आपको फ्लेक्स मिलेंगे, हो सकता है कि वो इस टेक्निक से ना बनाए गए हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, ये हमारे फ्लेक्स ऑयल के किसी भी तरीके की संरचनाओं को बदलने नहीं देता है, यानी कि कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होने देता, जिससे कि जो हमारे फ्लेक्स में ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड्स हैं, उनकी प्राकृतिक गुणवत्ता नहीं बदलती है। और ये पूर्ण रूप से हमें इन सारे ओमेगा फैटी एसिड्स का फायदा पहुंचाने में मदद करते हैं। फ्लेक्स ऑयल ये 500 मिलीग्राम की सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। ओके, रोज 2 से 3 आप ले सकते हैं, और जब रोज 2 से 3 फ्लेक्स ऑयल आप लेंगे, तो ये आपके शरीर में लगभग 550 से 825 मिलीग्राम तक अल्फा लाइनोलिक एसिड आपको प्रदान करेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए फ्लेक्स ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन ले सकता है इसे? जितने भी बिजी एडल्ट्स हैं, यानी कि जितने वयस्क लोग हैं, बहुत ज्यादा इनका शेड्यूल हेक्टिक रहता है, व्यस्तता ज्यादा रहती है, आप जरूर लीजिए इसे। 1 से 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल हम लोग रोजाना दिन में ले सकते हैं, जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो तभी हम ले सकते हैं। आई थिंक आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दें। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? ओके, सो जिनको आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लें, और अगर आपका वीडियो ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। ओके, नेटवर्क अच्छा हो जाएगा। तो ये था हमारा फ्लेक्स। नाउ फ्लेक्स के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे आजकल के सबसे आवश्यक प्रोडक्ट की। जी हाँ, इस प्रोडक्ट का नाम है डिटॉक्स। आजकल की सबसे आवश्यक बात क्यों क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए, आजकल अगर आप अपने जीवन को देखें, तो हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी आ चुकी हैं, हम ऐसी चीजें अपना चुके हैं, जिनके कारण हमारे शरीर में रोजाना लगातार अशुद्धियां आती जा रही हैं, विषैले पदार्थ जमा होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल,
जो हम बाहर का खाना खाते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन तो बाहर का खाना हो ही जाता है। जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, स्मोकिंग जो लोग करते हैं, जो लोग दवाइयां ज्यादा खाते हैं, या प्रिजर्वेटिव फूड्स लेते हैं यानी कि डिब्बा बंद फूड, तो वाला बन गया, अ, बाहर का पैक्ड फूड लेकर आ रहे हैं, इन सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और जो हमारा प्रदूषण है, ये सारी चीजें मिलके हमारे शरीर में विषैले पदार्थों को जमा करते जाता है। और जब ये विषैले पदार्थ शरीर में हमारे इकट्ठा होते जाते हैं, तो हमें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। समस्याएं चाहे तो लिख लीजिए कौन कौन सी हो सकती हैं। हमारे तन से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है, हमारी त्वचा संबंधी समस्याएं होने लगती हैं, यस, स्किन में प्रॉब्लम होने लगेगी, सोरियासिस, आपने देखा होगा कई बार स्किन में एक जगह बहुत काला काला और टाइट स्किन हो जाती है। बैड ब्रीथ, सांस लेते हैं तो बदबू आती है। लो इम्यूनिटी, जिसके कारण बीमारी हमें हमेशा बनी रहती है। हमारे चेहरे पे पिंपल्स, मुहासे होते रहते हैं। एक्जिमा एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, तो एक्जिमा की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ हमारे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, अपच की समस्या, लिवर में समस्या, हमारी त्वचा पे लिवर स्पॉट्स पड़ने लगते हैं। तो ऐसे में मदद करता है हमारा डिटॉक्स। डिटॉक्स जो नाम से ही आपको बता रहा है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें 8 महत्वपूर्ण प्राकृतिक हर्ब्स हैं जो हमारे शरीर की अशुद्धियों को, विषैले पदार्थों को बाहर निकालती हैं। वो कौन कौन सी हैं? नीम, कुटकी, त्रिफला, बापची, कालमेघ, वरुण, रोहितका, भृंगराज। तो एक एक करके इन सारी जड़ी बूटियों के बारे में हम समझते हैं। देखिए, नीम जो है, हम सबको मालूम है, नीम बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इन सब से लड़ती है, इसलिए एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। रक्त को शुद्ध बनाती है, यस, और साथ ही साथ शरीर से विषैले पदार्थों को निकालती है। कालमेघ और त्रिफला, इनका काम है शरीर से विषैले पदार्थों को निकालना, साथ ही साथ हमारे पेट को साफ रखना, हमारी पाचन प्रणाली को स्वस्थ बनाना, हमारी आंतों को साफ रखना। तो कोलन क्लेंजर भी है ये त्रिफला। रोहितका है, रोहितका हमें हमारे जो लिवर है उसको विषैले पदार्थों से बचाती है, हमारे रक्त को शुद्ध करती है यानी कि ब्लड प्योरीफाई करेगी, और हमारे डाइजेशन को अच्छा रखेगी, उसे जागृत करेगी। कुटकी, जो कि लिवर के फंक्शंस को बढ़ाएगी और स्किन को हेल्दी रखेगी। बाबची, बाबची हमारी त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करेगी, जैसे विटिलिगो यानी कि त्वचा पे जो सफेद दाग आने लगते हैं, सोरियासिस, एक्जिमा, इन सारी प्रॉब्लम से लड़ेगी बाबची। वरुण है इसमें, जो हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को निकालता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है। वहीं जो इसमें भृंगराज है, ये भृंगराज हमारी त्वचा की रंगत को बेहतर बनाता है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करता है, और हमारे बालों को काला घना लंबा बनाने में मदद करता है। तो अगर हम देखें डिटॉक्स हमारे लिए क्या क्या करता है, तो आप सभी लोग या तो इसको ध्यान से सुने या तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या चीजें ये करता है हमारे लिए दोस्तों? पहला, शरीर से टॉक्सिन्स निकालेगा। दूसरा, ब्लड प्यूरिफाई करेगा। तीसरा, हमारा लिवर अगर सुस्त है, कमजोर है, तो उसे भी बेहतर बनाएगा, उसकी फंक्शंस को इंप्रूव करेगा। हमारी पाचन को अच्छा रखेगा। त्वचा पे हमारे जो कील मुहासे हो रहे हैं उनको नहीं होने देगा, साथ ही साथ त्वचा की रंगत को भी अच्छा बनाएगा, और बालों को काला घना लंबा बनाने में भी मदद करता है डिटॉक्स। तो डिटॉक्स कौन कौन ले सकता है, कैसे लेना है? तो हर वो व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, आप जरूर लें डिटॉक्स। साथ ही साथ स्किन कॉन्शियस है तो आप भी लीजिए। जिनका फूड जो है वो अनहेल्दी है, जंक फूड ज्यादा लेते हैं, यस, बाहर का ज्यादा खाते हैं, तो आप लोग जरूर लें हमारा डिटॉक्स। इसकी एक टैबलेट रोजाना दिन में 2 बार लेनी है, एक सुबह एक शाम को। ये था डिटॉक्स। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट,
जो हम बात करेंगे वो है हमारे जूस कैटेगरी का। तो नोनी हमने पिछली बार डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे आंवला जूस के बारे में। आंवला, जी हाँ, जिसे आयुर्वेदा में मीन्स एक ऐसा स्थान दिया गया है जो धातुओं में सोने को दिया जाता है। ये हमारे शरीर के लिए, संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। मोदी केयर का जो आंवला जूस आता है, वो जिन आंवलों से बनाया जाता है, उन आंवलों को हिमालय की शिवालिक नाम की तलहटी पे उगाया जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से वातावरण में शुद्ध है और किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल नहीं किए जाते, यानी कि ऑर्गेनिकली ग्रोन आंवला होते हैं ये। आंवला टैनिन्स और विटामिन सी, इन दोनों का बहुत ही अच्छा स्रोत है, जो कि हमारे शरीर में कई सारे फायदे प्रदान करते हैं। तो इन फायदों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बेसिकली जो हमारा आंवला जूस है, उसके 1 लीटर आंवला जूस बनाने में 70 आंवलों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है और हमारे आंवला जूस बॉटल में 99% आंवला जूस ही होता है। इसे साथ ही साथ होल हर्ब थेरेपी कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। होल हर्ब थेरेपी कॉन्सेप्ट कहता है कि पूरे के पूरे आंवला फल को हम डाल देते हैं क्रश होने के लिए, उसका एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए, जिससे कि हमें आंवला फल के सारे फायदे मिल सकें और हमारे शरीर को भी सारे के सारे फायदे स्वस्थ बना सकें। तो किसी भी प्रकार के शुगर, आर्टिफिशियल शुगर, कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, हम इसे यूज कर सकते हैं। ना आंवला जूस लेंगे तो फायदे क्या क्या मिलेंगे? देखिए, आंवला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेगा, तो पाचन प्रणाली सुधरी रहेगी। एंटी एजिंग है, मींस ये आपकी एज को डिले करने में मदद करता है, लंबे समय तक हमें जवान बनाए रखने में मदद करता है, यंग बनाए रखने में मदद करता है। हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे लिवर को शक्ति प्रदान करता है। शरीर से हमारे जो है रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। बहुत ही अच्छा इम्यूनो बूस्टर होता है आंवला। और साथ ही साथ हमारी त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, या हमारे शरीर में जो आयरन की कमी हो रही है, उसे भी पूरा करने में ये काफी मदद करता है हमारा आंवला जूस। नाउ आंवला कौन कौन ले सकता है? तो जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी रहती है, जितने भी यंगस्टर्स हैं, लाइफ हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है, तो आप जरूर लें आंवला जूस। जो लोग स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं, आप भी आंवला ले सकते हैं। और साथ ही साथ जिनका फूड हैबिट ठीक नहीं है, अनहेल्दी फूड लेते हैं, ओके, तला भुना ज्यादा खाते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, तो आप लोग भी आंवला जूस जरूर लें। इसको लेने का तरीका है, 15 से 20 ml वेल आंवला जूस को आप 15 से 20 ml पानी में मिलाकर ले सकते हैं। इसे भी रोजाना दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले। ये था हमारा आंवला जूस। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया है, समझ लिया है ना। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है हमारा वेल एलोवेरा। एलोवेरा एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट आप कह सकते हो, जिसे हम हिंदी में घृत कुमारी भी कहते हैं। आंवला की अगर हम बात करें, तो जो मोदी केयर में आंवला जूस आता है, इसमें भी सॉरी एलोवेरा जूस आता है, इसमें भी जो एलोवेरा है, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिकली ग्रो कराया गया है, किसी भी प्रकार के केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं किया गया है। साथ ही साथ आंवला, एलोवेरा, सॉरी, मुझे आंवला ही ज्यादा याद आ रहा है आज। ओके, एलोवेरा, इसमें आपको प्रचुर मात्रा में ढेर सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इसमें फाइबर्स मिलते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। तो हमारे शरीर की जो जैविक रासायनिक क्रियाएं हैं, उनको भी पूरा कराने में मदद करता है, इम्यूनिटी भी अच्छा बिल्ड करता है। अमीनो एसिड्स है, सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। पॉलीसैकेराइड्स भी हैं, तो एनर्जी भी देता है। एंजाइम्स हैं, तो कई सारे हमारे बॉडी की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। और ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं, तो हमारे संपूर्ण शरीर की देखभाल के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा है।
एलोवेरा जूस की बॉटल में हमें जो एलोवेरा की कॉन्सेंट्रेशन मिलती है वो 99% है। 99% हमारा एलोवेरा जूस है। साथ ही साथ इसे भी होल लीफ प्रोसेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, यानी कि पूरी की पूरी पत्ती को हम क्रश करते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा एलोवेरा के फायदे मिल सके। एलोवेरा में भी किसी भी प्रकार के ना तो कलर्स हैं, ना फ्लेवर्स हैं और ना ही प्रिजर्वेटिव्स हैं। फायदे क्या क्या पहुंचाता है, आइए देखते हैं। तो एलोवेरा इम्यूनिटी बढ़ाएगा, डाइजेशन बहुत अच्छा आता है, हमारे शरीर को एनर्जाइज करता है, स्टैमिना बढ़ाता है, साथ साथ हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। हमारे हेयर्स हो, नेल्स हो, स्किन हो, इनकी केयर करता है और साथ ही साथ एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी कि सूजन और दर्द से भी राहत दिलाता है। तो एलोवेरा हमें कैसे लेना है? एलोवेरा जितने भी बिजी एडल्ट्स हैं लेते हैं, जिनका फूड हैबिट अनहेल्दी है वो ले सकते हैं, जो स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं वो ले सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिव पर्सन्स ले सकते हैं। एलोवेरा जूस को लेने का तरीका है 15 से 25 ml एलोवेरा जूस को 15 से 25 ml जो कि हमारे ना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगेन बात करेंगे हमारे कुछ कैटेगरी के प्रोडक्ट्स। तो लास्ट टाइम हमने बोन एंड जॉइंट कैटेगरी में कवर किया था कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण प्रोडक्ट की, जो कि हमारे बोन एंड जॉइंट कैटेगरी का ही है, जो हमारे जोड़ों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, हमारे लाइफ को और भी बेहतर और सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद करता है। दैट इज वेल ग्लूकोसामीन विद बोसवेलिया एंड कर्क्यूमिन। हमारी लाइफ को सुचारू रूप से कैसे बना के चलता है? देखिए, जिनको जॉइंट की प्रॉब्लम होती है उनसे पूछिए कि वो डेली लाइफ में कितने ज्यादा चैलेंजेस फील करते हैं। यस, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जॉइंट की प्रॉब्लम होगी। हमारे घर में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके जोड़ों की परेशानी होगी। आप कभी उनकी दिनचर्या देखिए तो आपको महसूस होगा कि उनका पूरा दिन गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है इन जोड़ों के दर्द के साथ। यस और नो? तो हमारे उन सभी लोगों के लिए जो जोड़ों से परेशान है, उनके लिए प्रोडक्ट है वेल ग्लूकोसामीन विद बोसवेलिया एंड कर्क्यूमिन। देखिए, होता क्या है, जोड़ों की समस्याएं कैसी होती हैं, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हमारे जो जोड़ हैं, जाहिर सी बात है, दो हड्डियों से जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है इन दो हड्डियों के बीच में, मैं कैसे बताऊं? जस्ट गिव मी, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये दो हमारी हड्डियां हैं। ओके, अब इन हड्डियों के बीच में हमारे ऐसे, ओके, आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का। ओके, इस तरीके से एक पदार्थ रहता है जो आपस में हड्डियों को लड़ने से रोकता है। देखिए, और ये स्पंज की तरह काम करता है। ओके, स्पंज की तरह काम करेगा, आपस में लड़ने से बच जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब हड्डियां लड़ेंगी नहीं तो सुरक्षित रहेंगी। मगर होता क्या है, यही बीच वाला जो हमारा एक चीज है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, जो हमारा किसकी तरह, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, कुशन की तरह काम करता है, स्पंज की तरह काम करता है। ये धीरे धीरे घिसता चला जाता है, कम होने लगता है, जिसके कारण हमारी हड्डियों के बीच में कार्टिलेज चला गया तो क्या होगा, हड्डियां सीधे रूप से संपर्क में आ जाएंगी। और जब सीधे रूप से संपर्क में आती हैं, तो जब हम इनको मोड़ते हैं तो ये हड्डियां आपस में टकराती हैं। और जब ये हड्डियां आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, घर्षण होगा। और घर्षण के कारण, रगड़ के कारण हड्डियां डैमेज होने लगती हैं, हड्डियों में सूजन आ जाती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में चिकनाहट भी रहती है। एक चिकनाहट वाला सब्सटेंस रहता है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जब चिकनाहट चली जाती है तो हड्डियां आपस में और भी बुरी तरीके से घिसने लगती हैं, है ना? अभी आप देखिए, किसी भी चीज के बीच में अगर ऑयल रहता है तो बहुत स्लिपरी हो जाता है, इजी टू ग्लाइड हो जाता है, आसानी से मूव कर पाते हैं। मगर जब लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो रगड़ेंगी आपस में कस के। तो साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो जाता है, जिसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं, और साथ ही साथ कार्टिलेज भी कम हो जाता है,
हड्डियां लड़ती हैं, सूजन और दर्द जब होने लगता है तो दोस्तों बहुत तेज दर्द होता है। कभी आप देखिए बैठे हुए हैं आधे घंटे से 10 मिनट से अच्छा लग रहा है, जैसे उठने की बारी होती है घुटनों से आवाज आती है और तुरंत मुंह से निकलता है कि अरे माँ क्या हो गया, है ना? होता है ऐसा। अरे मम्मी, हम सबके मुंह से अचानक से निकलता है क्योंकि जोड़ों का दर्द ही इतना खतरनाक होता है। तो ऐसे में मदद करेगा हमारा ग्लूकोसामीन। देखिए ग्लूकोसामीन करता क्या है? ये ग्लूकोसामीन हमारा जो कार्टिलेज घिस गया है, कम हो गया है, इसे दोबारा से रिपेयर करता है, इसे दोबारा से प्रोड्यूस करता है, इसे दोबारा से बनाता है, जिसकी वजह से अब हड्डियां वापस में लड़ना बंद हो जाती हैं। साइन्यूविल फ्लूइड बनाएगा, जिसकी वजह से आसानी से हड्डियां एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर पाएंगी, चल पाएंगी, मूव कर पाएंगी। तो पहली चीज क्या हुई? साइन्यूविल फ्लूइड बन गया, कार्टिलेज बन गया, अब हड्डियां आपस में लड़ेंगी। नाउ इसमें जो करक्यूमिन और बोस्वेलिया पाए जाते हैं, ये जो हमारी हड्डियों में घर्षण के कारण सूजन और दर्द हो जाता है, इन दोनों को कम करते हैं और भविष्य में होने भी नहीं देते। बहुत ही अच्छी इनमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जो फ्री रेडिकल्स हमारे जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ये उन फ्री रेडिकल से भी लड़ता है। तो हमारे जो जॉइंट प्रॉब्लम है वो कम भी हो जाती है और भविष्य के लिए भी सुरक्षित हो जाती है कि भविष्य में भी परेशानी नहीं होगी। इसमें एक और तत्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बायोपिरीन। तो ग्लूकोसामीन, करक्यूमिन और बोस्वेलिया तो आप समझ गए क्या काम करता है। आई होप कई लोगों ने लिख भी लिया होगा। इसमें एक बायोप्रीन तत्व पाया जाता है जिसका काम होता है इनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाना, यानी कि जैविक उपलब्धता बढ़ाना। ये करता क्या है? ग्लूकोसामीन, करक्यूमिन, बोस्वेलिया, इन सब को लंबे समय तक हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाए रखता है, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा और लंबे समय तक राहत मिल सके, जोड़ों की परेशानी दूर हो सके। ये था हमारा वेल ग्लूकोसामीन विद बोस्वेलिया एंड कर्क्यूमिन। ये भी एक ट्रिपल एक्शन साइवेदिक फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, ट्रिपल एक्शन साइवेदिक फॉर्मूला विज्ञान और आयुर्वेद से बनाया गया है ना। ये 3 तरीके से फायदे पहुंचाता है। पहला, कार्टिलेज हेल्थ अच्छी रखेगा, ओके, जिससे कि हमारी जॉइंट प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता है। मोबिलिटी मतलब चलने फिरने में आसान रखेगा, हमारा चलना फिरना आसान हो जाएगा। मोबिलिटी मतलब जो हम जोड़ मोड़ते हैं, काम करते हैं, इसको भी आसान बना देगा। तो जीवन आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा। तो जोड़ों की समस्या जिनकी कम हो जाएगी, उनका जीवन रोजाने का आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, एब्सोल्युटली। नाउ ग्लूकोसामीन कैसे लेना है और किनको लेना है? जिनको जोड़ों की समस्याएं हैं, आप जरूर लीजिए, ओके। बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी जोड़ों की समस्या बहुत रहती है, तो आप ग्लूकोसामीन उनको दीजिए। स्पोर्ट्स एक्टिव पर्सन है, उनको दीजिए। इसे कैसे देना है? 2 टैबलेट दिन में 2 बार, ओके। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को देना है। ये था हमारा वेल ग्लूकोसामीन विद बोस्वेलिया एंड करक्यूमिन। नाउ अब आते हैं हार्ट हेल्थ पे। तो हार्ट हेल्थ पे लास्ट टाइम हमने बात की थी कार्डियो एक्टिव की, और आज हम बात करेंगे हमारे हार्ट हेल्थ के एक और जबरदस्त प्रोडक्ट की, जिसका नाम है गार्लिक पर। गार्लिक यानी कि लहसुन, इसे हम चमत्कारी जड़ी बूटी कहते हैं, इसे हम कहते हैं वंडर हर्ब। एंड नो डाउट इसके जितने फायदे हैं उसी लिए इसको वंडर हर्ब कहा जाता है। देखिए सबसे पहले तो लहसुन यानी कि गार्लिक में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। बैक्टीरिया से लड़ता है, फंगस से लड़ता है, वायरसेस से भी लड़ता है, और साथ ही साथ बीमारी को जल्दी रिकवर करने में भी मदद करता है। हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने में, शक्ति प्रदान करने में, ऊर्जा प्रदान करने में काफी मदद करता है गार्लिक। गार्लिक में बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और इनके इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण ये हमारे हार्ट हेल्थ और हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। गार्लिक की अगर हम बात करें, गार्लिक
हमारे शरीर के जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, लास्ट टाइम मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि बैड कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से होते हैं, तो चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से हैं। देखिए जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। वेरी नाइस फिरोज जी। बैड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल नहीं होते, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे एलडीएल होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। वेरी गुड रश्मि जी, फिरोज खान सर, वेरी नाइस सर। अरविंद जी, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स ये बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, ट्राइग्लिसराइड बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, इन सबको कम करने में मदद करेगा हमारा गार्लिक, जिससे कि हम हृदय की बीमारियों से बच पाएंगे। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, सर्दी खांसी जुकाम बहुत लग जाता है, एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, तो उनके लिए भी गार्लिक फल बहुत अच्छा वरदान है। साथ ही साथ ये हमारी नसों में जो हमारी शिराएं हैं, धमनियां हैं जिन्हें हम कहते हैं, वेरी गुड वफा तहसीन जी, वीएलडीएल तो और भी बैड है। यस, तो वापस आते हैं, तो जो हमारी नसें हैं उसके अंदर भी क्या होता है, प्लाक बनने लगता है। प्लाक क्या होता है, ये एक प्रकार की पपड़ी जैसी संरचना होती है जो फैट और कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। जब ये प्लाक बनने लगता है तो हमारे रक्त के बहाव में ये अवरोध उत्पन्न करने लगता है, रेजिस्टेंस कॉज करता है, फ्लो नहीं होने देता ठीक से। तो ये इस प्लाक के बनने को भी रोकता है, इसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो नसों में प्लाक नहीं बनेगा तो ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, तो होगा क्या, ब्लड प्रेशर भी अच्छा रहेगा, नॉर्मल बना रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो ये जो हमारी सेल्स फ्री रेडिकल्स की वजह से डैमेज होने लगती है, ये डैमेज नहीं होने देगा, और साथ ही साथ हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेटर बनाता है, हमारे रक्त संचालन को स्वस्थ रखेगा, एनर्जी देगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है गार्लिक फल। साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है, क्योंकि ये जो हमारा ब्लड शुगर है उसे रेगुलेट करता है। और सबसे अच्छी बात हमारे गार्लिक पर्ल की, इसमें किसी भी प्रकार का पंजेंट टेस्ट नहीं है, कोई भी हार्श टेस्ट नहीं है। अभी लहसुन खाते हैं आप लोग, कभी कच्चा लहसुन खाया है? खाया तो जरूर होगा, कैसा लगता है, अच्छा लगता है? हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगता हो, मगर लहसुन खा के आप किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए एक बार, है ना, वो आदमी दिन भर आपका नाम लेगा, क्योंकि उसकी इतनी तीव्र महकी होती है, पंजेंट स्मेल होती है उसकी, हार्श टेस्ट होता है। तो हमारी गार्लिक पर्ल सॉफ्ट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आती है, तो आप इसे खा लीजिए, अपने हार्ट को, पूरे बॉडी को हेल्दी बना लीजिए, और किसी से भी जाके बात करिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, होम मीटिंग्स करिए, किसी को आपकी बैड ऑर्डर आने वाली नहीं है, और उल्टा एनर्जी आपकी और रहेगी। तो कोई स्मेल नहीं है, कोई हार्श टेस्ट नहीं है। कौन कौन ले सकता है, जितने भी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हैं गार्लिक पर्ल जरूर लीजिए, इम्यून सिस्टम जो चाहते हैं उनका मेंटेन रहे, गार्लिक पर्ल जरूर लीजिए। जो लोग शुगर कॉन्शियस पर्सन हैं, आप भी गार्लिक पर्ल ले सकते हैं, और हमारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिव पर्सन है वो भी ले सकते हैं। तो कैसे लेना है, रोजाना 1 से 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आप कभी भी ले लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये था हमारा गार्लिक पर्ल, जो कि वंडर हर्ब है, तो है ना ये एक तरह का वंडर हर्ब। यस, नाउ आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं हम अपने डाइजेस्टिव केयर की, उस प्रोडक्ट की जो लास्ट टाइम हम नहीं कवर कर पाए थे। एंड यस, ये प्रोडक्ट है हमारा पुदीना विद तुलसी। पुदीना और तुलसी, तो पुदीना के बारे में तो हमने अमृत शक्ति में वैसे भी जान लिया कि इंस्टेंट रिलीफ देने में काफी मदद करता है। वोमिटिंग आ रही है, डायरिया की प्रॉब्लम है, ओके, पेट बहुत भरा भरा सा लग रहा है, पेट में गैस बन रही है, गैस पास नहीं हो पा रही है, बार बार वोमिट सा फील हो रहा है, रिफ्लक्सेस आ रहे हैं, सीने में जलन होने लगती है गैस के कारण, हम सभी ने महसूस की होगी, जिसे हम हार्ट बर्न भी कहते हैं। तो इन सारी समस्याओं से तुरंत राहत देने में मदद करता है पुदीना, और हमारे पेट को एक ठंडक का एहसास भी देता है। पेट की जो थोड़ी सी मीन्स असुविधाएं होती हैं, है ना, तो उन्हें भी अच्छा करेगा, पेट को राहत देने में मदद करता है। अब बात करते हैं इसमें
तुलसी की। तो तुलसी तो वैसे भी हमारी क्वीन ऑफ हर्ब है। तुलसी के अपने बहुत सारे फायदे हैं। तुलसी, इसे हम होली बेसिल भी कहते हैं, ये बहुत ही अच्छी, इसके अंदर जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, तो जर्म्स, पहले तो जर्म्स किल करेगी। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, तो फंगस बैक्टीरिया को भी नहीं लगने देगी। और इसमें बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, तो जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनसे भी लड़ती है। इम्यून सिस्टम भी अच्छा बनाएगी। देखिए होता क्या है, हमारे पेट में दो प्रकार की समस्याओं से पेट की समस्याएं जन्म लेती हैं। वो दो समस्या हैं, एक तो फंगस है, एक तो है बैक्टीरिया, और यही दोनों इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तुलसी क्या करती है, ये बैक्टीरिया और फंगस की जो ग्रोथ हो रही है हमारे पेट में या आंतों में, ये उनको कम कर देती है, उनकी ग्रोथ को नहीं होने देती, तो हमारा पेट सुरक्षित हो जाता है और भी हेल्दी हो पाता है। तो ये था हमारा पुदीना विद तुलसी। इसकी भी 1 से 2 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हम लोग रोजाना दिन में जब चाहें ले सकते हैं। तो ये था हमारा अमृत शक्ति और 12 पुदीना तुलसी। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट्स जो हमें कवर करने थे। एंड नाउ रिक्वेस्ट आ रही है कि सर स्पिरुलिना एक बार और बता दीजिए। सो डोंट वरी, मैं स्पिरुलिना आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। स्पिरुलिना, इसे हम सुपर फूड कहते हैं, कंप्लीट फूड कहते हैं, फूड फॉर द फ्यूचर कहते हैं। और स्पिरुलिना की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की समुद्री शैवाल होती है जो हमें समुद्र में मिलती है। अब समुद्र में देखिए हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, ढेर सारे मिनरल्स। और शैवाल जो कि खुद प्लांट कैटेगरी की है, तो उसमें विटामिन भी हमें मिलते हैं। तो पहला तो विटामिन मिनरल मिल गए। दूसरा, स्पिरुलिना जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का भी। तो 60 से 71% तो हमें प्रोटीन मिल जाते हैं, बी विटामिन भी मिलते हैं। इसी कारण से हमारे शरीर में जो विटामिन, मिनरल, फाइबर्स, ओके, इन सब की जो जरूरत होती है वो आसानी से हमारा स्पिरुलिना पूरी कर देता है। 3 तरीके से स्पिरुलिना काम करता है। ओके, स्पिरुलिना फोर्टिफाई करेगा, फोर्टिफाई इन द सेंस जो हमारे शरीर के नेचुरल मैकेनिज्म है ये इनको बेहतर बनाएगा। ओके, साथ ही साथ दूसरा है रीस्टोर करेगा। तो जो भी हम भोजन कर रहे हैं अगर उससे हमारे पोषण की पूर्ति नहीं हो रही है तो उसे कॉम्पनसेट करेगा, ये पोषण प्रदान करेगा। और तीसरा प्राकृतिक रूप से क्लेंजर है, ये हमारे शरीर को अंदरूनी साफ करने में भी काफी मदद करता है। सो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा, आयरन रिच सोर्स है, लिवर हेल्दी रखता है, स्किन, हेयर, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस से लड़ता है, डायबिटीज से भी लड़ता है, आंखों की विजन के लिए अच्छा है, मेमोरी पावर इंप्रूव करता है, साथ ही साथ एनर्जी स्टैमिना को बूस्ट अप करेगा, एंटी इंफ्लामेटरी है तो सूजन दर्द को भी कम करेगा, और महिलाओं में लैक्टेशन भी बढ़ाता है। तो जितने भी वयस्क हैं और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आप सभी लोग स्पिरुलिना ले सकते हैं। इसकी 1 कैप्सूल रोजाना दिन में 2 बार। ये थे हमारे प्रोडक्ट्स आज के, जो हमारे पिछली बार रह गए थे और मैंने उनको आपको बताया। एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने नोट किया होगा। ओके, नोट किया है आप सभी लोगों ने? बता पाएंगे लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में? एवरीवन, देखिए प्रोडक्ट्स की जानकारी होगी तो हम स्वयं को स्वस्थ बना पाएंगे, और बहुत अच्छी जानकारी होगी, उस पर हमारा विश्वास अच्छा होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं, उनको रेकमेंड कर सकते हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम खुद यूज करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा बढ़ता है प्रोडक्ट, और जब हम लोगों को बताते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में तो उनका प्रभाव और अच्छा पड़ता है। तो सेल्फ यूज करिए, खुद को हेल्दी बनाइए, लोगों को रेकमेंड करिए, उनको बताइए, अपनी टीम में ट्रेनिंग दीजिए। उससे क्या होगा, आपके बिजनेस की भी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो जैसे विकास जी ने पहले बोला था कि हमें क्या चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य या पैसा, तो दोनों आपको मोदी केयर दे सकता है। और दोनों आप जो चाहें
वो आसानी से पा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम वेल के प्रोडक्ट्स पे ही है। तो हेल्दी बन सकते हैं, हेल्दी बनना आसान है, यस, और वेल्दी बनना भी आसान हो जाएगा कि नहीं? स्वास्थ्य भी, पैसा भी, और दोनों मिल जाए तो मजा आ जाएगी, यस और नो? यस, वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मुझे इनवाइट करने के लिए। रितेश सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच विकास जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बेहतरीन रहा। मजा आ जाता है सर आपको सुन करके। इतने सिंपल तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को जो है क्लेरिफाई करते हैं। आपका बात करने का, आपका बताने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग को बहुत कुछ समझ में आता है, सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं विकास तिवारी आपका थैंक बहुत यू तहे सर, दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक चलिए, यू सर। हमारे बीच बहुत सारे और भी लोग हैं। मैं जानना चाहूंगा, अगर कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है हमसे, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तनु जी हमारे साथ है। मैम, अपने आप को आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, के सर मॉर्निंग मेरे सर। गुड पिताजी मॉर्निंग। मतलब अभी थोड़े दिन पहले वो कोविड सेंटर से आए हुए हैं, तो उनको सांस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। फेफड़े में फंगल इन्फेक्शन हो गया थोड़ा, हाँ जी, तो उसके लिए क्या मतलब सप्लीमेंट दे सकते हैं? देखिए, इसके लिए अगर आपको सप्लीमेंट देना है तो आप तुलसी दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। उनको अश्वगंधा भी जरूर दीजिए, या उनको स्ट्रेस से भी राहत दिलाने में मदद करेगा। साथ ही साथ गिलोय भी उनको दीजिए, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। च्यवनप्राश भी दे सकते हैं। ओके, सर तो ये रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया। एंड प्लीज ये सारी चीजें डॉक्टर से पूछ के ही दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है आपके पिताजी की और भी क्या स्थितियां हैं। ओके, तो हम जी कोई सर। भी प्रोडक्ट किसी भी पेशेंट को अगर देते हैं तो उनके उनके डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दीजिएगा। एक बहुत बड़ा रीजन है, देखिए हमें ये नहीं मालूम होता, पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। ऐसी अवस्था में डॉक्टर ही पेशेंट के बारे में अधिक जानकारी रखता है, तो बेहतर है कि उनसे सलाह लेकर ही आप सप्लीमेंट्स दीजिए। और हमें विकास जी ने पहले भी बता दिया था कि हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद है जिनको हम सप्लीमेंट्स प्रमोट कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, एंड आपके पिताजी की अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना भी करते हैं। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सर। और एक चीज की हम लोग जनरली होता क्या है कि हम लोग पेशेंट्स को प्रमोट करते हैं या कोशिश करते हैं कि दें। जनरली ये जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये जनरली हमें जो है उन 80% लोगों को देना है, जैसे हम जैसे लोग हैं जो अनहेल्दी। बिल्कुल सही कहा सर तो आपने। मैं एक मीन्स आप ही लोगों से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे मीन्स एग्जाम्पल दे के आपको क्लियर कर देता हूं कि हमें किसको प्रमोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि आप लोगों के पास 10 लाख रुपए हैं। ओके, और आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये 10 लाख रुपए आप एक ऐसी बिल्डिंग में लगाइए जो पूरी तरीके से ध्वस्त है, खंडहर है, और एक ऐसी बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से स्वस्थ है, अच्छी है। तो आप वो 10 लाख रुपए कहाँ लगाना पसंद करेंगे? कहाँ आप लगाएंगे जहां से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा? यस, आंसर्स दीजिए चैट बॉक्स में। उस खंडहर में लगाना चाहेंगे या उस बिल्डिंग में जो जाहिर सी ऑलरेडी बात बहुत है अच्छी? जो वेरी गुड, अच्छी में। जो अच्छा है अच्छे में। उसका रीजन है, जो बेहतर है वो और बेहतर बना रहे, जिससे कि उसकी आयु भी बढ़े, उसका स्वास्थ्य भी बढ़े। अब एक बिल्डिंग जिसमें आप जो पूरी तरीके से ध्वस्त है, उसमें 10 लाख रुपए आप लगा भी देंगे ना, तो भी वो खड़ी नहीं होने वाली, 10 लाख रुपए अलग चले जाएंगे। तो इसका जवाब आपने ही दे दिया। देखिए, जो बीमार है, जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसको डॉक्टर के कंसिडरेशन में रखिए। और अगर आपको उनको सप्लीमेंट्स देना भी है तो उनके डॉक्टर से पूछ के दीजिए। मगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हैं। इतने लोग आज भी हॉस्पिटल बेड में नहीं है जितना शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में। तो एटलीस्ट जितने शॉपिंग मॉल में, वो सब तो हेल्दी हैं कि नहीं? यस और नो? एक क्रिकेट स्टेडियम में जितने लोग मैच देख रहे हैं, वो सब हेल्दी हैं कि नहीं? एक मेले में जितने लोग जाते हैं, वो लोग हेल्दी हैं कि नहीं? कुंभ में जितने लोग गए थे, हेल्दी हैं कि नहीं?
रैली में इतने लाखों लोग जाते हैं, हेल्दी हैं कि नहीं? तो इतने सारे हेल्दी लोगों को अप्रोच करिए ना आप। तो करेंगे, समझ गए अच्छी तरीके से कि हमें किनको रेकमेंड करना है, किनको नहीं? यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं ये नहीं कहता कि आप पेशेंट को मत दीजिए, मगर पेशेंट को जब भी दीजिए उनके डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच विकास सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, और इतने बेहतरीन और इतना अच्छा जो है अटेंड करने के लिए। और बहुत कुछ सीखते हैं सर आपसे, बहुत बेहतरीन आपकी आवाज़ है, मैं एक बार फिर से बता दूं, और बहुत बेहतरीन आपका वे ऑफ टॉकिंग है। आई एम रियली इम्प्रेस सर, बहुत बहुत बेहतरीन आपका आने के लिए। और इसी के साथ मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ सर, बहुत बेहतरीन आने के लिए, और आप सभी लोगों के लिए वंस अगेन गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।